Good morning, students. Once again with the lesson number 2, the thief story, the second lesson of the book Footprints Without Feet, in which one young man, brother, he was Anil, 25 years old, and another young kid, 15 years old, Hari Singh, who was thief by profession. He robbed the people, and he found that he could rob Anil also, who was very decent and gullible person according to Hari Singh, the thief. And the goodness of Anil reformed Hari Singh later on. So let's how things happens. Anil was asleep. One day Anil was asleep. He earned money one day and he brought a bundle of notes. He put under the mattresses in the presence of Hari Singh, and Hari Singh thought that he should rob him. He should take away all the money and ran away. So after this, let's resume the topic. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब जो पैसा था उसने अंडर द मैट्रेसेस पुट किया और उस टाइम अनिल फास्ट अस्लीप सोया हुआ था. ए बीम ऑफ मूनलाइट कहता है कि चंद्रमा की जो किरणें बैल्कनी से होती उसके बेड के ऊपर, अनिल के बेड के ऊपर जा रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. अब हरि सिंह कहता है कि मैं फ्लोर के ऊपर बैठा. कंसिडरिंग द सिचुएशन, ऑब्जर्व कर रहा था सारी सिचुएशन कि क्या है, वेदर ही वाज स्लीपिंग soundly or he was just pretending himself of sleeping. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. कहता है हरि सिंह कि अगर मैंने पैसे चुरा लिए तो मैं 10:30 की जो ट्रेन लखनऊ के लिए जाते उसको मैं पकड़ लूँगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से बाहर आते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कि बेड के ऊपर रेंग कर आया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अब जो अनिल है उस टाइम पीसफुली शांति से सो रहा था. ही वॉज हैविंग साउंड स्लीप. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. कहता है उसका, अब उसको जो फिजिकल अपीयरेंस बताता है हरि सिंह अनिल के बारे में कि उसका फेस बिल्कुल क्लियर था, अनलाइंड था, बिल्कुल जो ग्लो वाला फेस होता है. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. अब कहता है कि मेरे चेहरे पे तो मार्क्स के निशान थे चेहरे पे और स्कार्स थे जो कि ज़्यादा चोट की वजह से थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेसेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. अब कहता है मेरा हाथ जो उस मैट्रेसेस गद्दे के नीचे गया और लुकिंग फॉर द बंडल ऑफ मनी. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड. अब कहता है जब मेरा हाथ वहाँ तक पहुँचा up to the bundle of money and I drew silently. Anil sighed in his sleep. अब उसने नींद में आहें भरी and turned on his side towards me. कहता कि मेरी जो साइड है उसकी तरफ उसने किया. I was startled and quickly crawled out of the room. अब कहता है एकदम से startled हो गया, भौचक्का हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया to see him. He took the turn towards Hari Singh, who was a thief. He was trying to steal the money. तो कहता है he was surprised. और रिंग की रूम से वो आउट हुआ. When I was on the road, I began to run. कहता है जब मैं रोड पे आया तो मैंने रन करना शुरू किया. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. कहता है कि मैं जब जो बंडल ऑफ मनी था, नोट्स वेस्ट पे था, ये हिस्सा वेस्ट वाला, और पैजामा का जो नाड़ा होता उससे उसको बांध रखा था उन्होंने. आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. 600 रुपीज़ इन 50. अब कहता कि मैंने दौड़ना बंद किया और पैसे को काउंट किया. क्या मिला? 600 रुपये 50-50 के. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर ए वीक्स और 2. कहता कि जो अरब के लोग होते हैं जो ऑयल सेल करके जो उनकी इनकम होती है उसकी तरह मैं एक लग्जरियस लाइफ जी सकता हूँ 1 वीक के लिए और 2 वीक्स के लिए, अगर इस पैसे का मैं यूटिलाइज करता हूँ तो.
When I reached the station, I did not stop at the ticket office. कहता है जब मैं वहाँ पे पहुँचा, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो टिकट ऑफिस के सामने नहीं रुका. क्यों? बिकॉज आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ. कहता है अपनी लाइफ में मैंने कभी टिकट ली नहीं. बिकॉज ही वॉज थिफ बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ लपका. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. वो जा ही रही थी. ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स. कहता है कि वो जो ट्रेन थी वो मूवमेंट में थी, स्पीड नहीं पकड़ी थी, और मैं यानी हरी सिंह कहता है कि मैं उसको आई कुड इजीली कोट एंड बोर्डेड इनटू द ट्रेन. बट आई हेजिटेटेड. कहता है कि मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. कहता है मैं हेजिटेट हुआ, रीज़न था बट आई डोंट नो द रीज़न. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. वो कहता है मैंने भागने का जो अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी, वो मिस कर दी. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन I found myself standing alone on the deserted platform. अब कहता है कि जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को एक जो निर्जन सा डेजर्टेड where there was no one except him, अपने आप को वहाँ पे पाया डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे. I had no idea. मुझे कोई विचार नहीं था कि where to spend the night, कि अपनी जो रात है कहाँ पे बिताऊँ, कहाँ स्पेंड करूँ. I had no friends. कोई फ्रेंड्स नहीं था उसका. Believing that friends were मोर ट्रबल देन हेल्प. और उसका ये विश्वास था कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो ट्रबल क्रिएट करते हैं रादर देन कंफर्ट. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल. और मैं किसी को जिज्ञासु मेरे बारे में, होटल में ठहरा तो वो क्यों ठहरा, ऐसे ही वो ही डिड नॉट वांट टू लेट एनीबॉडी थिंक अबाउट दैट व्हाई ही वाज स्पेंडिंग हिज नाइट इन द होटल. नियर द स्टेशन के पास जो होटल थे, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन whom I had dropped. Whom is the hidden word here and it is adjective clause. कहता है कि यहाँ पे मैं किसी व्यक्ति को अगर जानता था अच्छे से तो वो वह व्यक्ति था जिसको मैंने लूट लिया था. I had dropped. Leaving the station, I walked slowly through the बाजार. अब उस स्टेशन को छोड़ के कहता है मैं मार्केट की तरफ मैंने मूव किया. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. कहता है as a thief मैंने लोगों के फेस को रीड किया और क्या कंक्लूजन पे पहुंचा. When they had lost their goods, जब वो अपना सामान खो देते हैं. The greedy men showed fear. लालची लोग fearful हो जाते हैं. The rich men showed anger. और जो रिच होते हैं wealthy people they become angry. And the poor men showed acceptance while the poor men accept the truth that they had been robbed. Accept करते हैं the truth. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only the touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. अब कहता है कि अनिल का अगर फेस देखें तो अगर उसको if he discovered the theft he would be extremely sad, not because of losing the money but because losing the trust, because he trusted Hari Singh very much. I found myself in the मैदान and sat down on the bench. कहता है मैं खुले मैदान पे आया, एक बेंच था वहाँ पे सिट हुआ, सेट हो गया, बैठा. The night was chilly, ठंडी रात थी. It was early November. नवंबर का मंथ था. And the light drizzle added to my discomfort. और हल्की हल्की बारिश ने इसको डिस्कम्फर्ट कर दिया, परेशान कर दिया, embarrassed कर दिया. Soon it was raining quite heavily. और धीरे धीरे जो drizzling थी that changed into heavy rain. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. अब कहता कि जो कपड़े थे the dress he was wearing at the time stuck to his body, उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं. और जो ठंडी हवा the cold wind blowing along with the rain was striking against his face and it seemed that it was slapping on his face.
मानो उस पर थप्पड़ लगा रही हो। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब कहता है मैं मार्केट में गया, क्लॉक टावर होता है बहुत बड़ा, उसके नीचे बैठा। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब मिडनाइट आधी रात थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब कहता है मैंने पैसे जो चुराए थे, बंडल ऑफ नोट्स, उसके बारे में सोचा। आई थॉट अबाउट दैट बंडल ऑफ नोट्स, इट वॉज ऑल गोट वेट। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all। अब कहता है कि अनिल की जो उसका मेंटोर था, उसका ओनर था, उसका मास्टर था, उसके बारे में सोचते कहता है अगर वो वहाँ पे रहता तो अनिल उसको 2-3 रुपये देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब तो सारा पैसा उसका खुद का है। आई कुडंट कुक इज मील। अब कहता मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, ना बाजार जा सकता था। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब जो उसका पढ़ाई का जो अनिल स्टार्टेड टू टीच हिम रीडिंग, राइटिंग एंड learning the complete sentences. He wanted to make him a learned man, but he didn't know that he was a thief. He stole his money and ran away along with his money. And Harishin was thinking about all these things. I had forgotten about them in the excitement of theft. अब कहते हैं ये सारी बातें जो एजुकेटेड होने की थी, अनिल he was टीचिंग हिम हाउ टू राइट, हाउ टू लर्न, हाउ टू रीड, वो एक्साइटमेंट में, थ्योरी की एक्साइटमेंट में, चोरी की जो थेफ्ट थे, उसका जो प्रोफेशन था, वो सब कुछ भूल गई। फॉरगॉट एवरीथिंग, होल सेंटेंसेस। आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कहता कि ये कुछ पैसों के बजाय अगर मैं एजुकेटेड होता तो और कमाता। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। अब ये चोरी का जो छोटा सा मामला ही तो था। एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कोट, और कई बार छोटा सा भी होता है जिसमें पकड़ा भी जाता है। बट टू बी रियली बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन बड़ा आदमी बनना, रेपुटेड इंसान होना, क्लेवर होना एक ही अलग बात थी। एंड इट वॉज ए ऑनरेबल एक्ट। आई शुड गो बैक टू अनिल। कहता कि मैंने अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बात कही। हरीशन वॉज थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर पढ़ना लिखना सीखना है तो ही वुड हैव टू गो बैक टू अनिल वंस अगेन। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब रूम की तरफ गया वो। ही रिटर्न बैक एंड वेंट इनटू द रूम नर्वसली, frightened, confused, for it is much easier to steal something than to return it undetected। कहता है हरीशन कि to steal is easy, but to return the same money unnoticed, without noticed, is very difficult job। I opened the door quietly। कहता है दरवाज़ा मैंने चुपके से खोला। then stood in the doorway, फिर डोरवे बीच में खड़ा हुआ, दरवाजे के बीच में। In clouded moonlight, moonlight जो थी clouded थी, the sky was not clear, there were clouds in the sky। Anil was still asleep, अनिल अब भी सोया हुआ था। I crept to the head of the bed and my hands came up with the notes। अब कहता है मैं बेड के सिरहाने की तरफ गया और नोट्स, बंडल ऑफ नोट्स कहता was in my hand। I felt his breath on my hand। कहता उसकी जो अनिल की सांसों को उसने महसूस किया अपने हाथ पे। when he went to put the bundle of money inside the mattresses safely without noticed। I remained still for a minute, वहाँ कुछ देर रुका। then my hands found the ease of mattresses। फिर उसके हाथों ने mattresses का जो किनारा था, ease, वो मिला। and slipped under it with notes, और जो पैसे थे वो अंदर रख दिए। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea। कहता है अगले दिन, अगली सुबह, next morning, Hari Singh said that next morning he got up late
and the tea was prepared by Anil himself. He stretched out his hand towards me. कहता है उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया उसकी तरफ. There was 50 rupee note between his fingers. My heart sank and I thought I had been discovered. अब कहता है उसने जब अपनी जेब में 50 rupees नोट निकाला and handed it to me, दिया, तो कहता है I was frightened lest I should be caught. I made some money yesterday, he explained. It is explained. अनिल ने कहा कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं. Now you will be paid regularly. Anil said to Hari Singh that he would be paid regularly. My spirit rose. अब मेरी कहता है कि आत्मा थोड़ी सी में रोज उठी, यानी कि थोड़ा सांस आया. But when I took the note, लेकिन जब मैंने पैसा लिया, I saw it was still wet from the night rain. जब 50 rupees नोट रिसीव्ड किया हरी सिंह ने, तो उसने नोटिस किया कि the money was still wet because of the rain. Today we will start writing sentences, he said. अब अनिल ने कहा, अनिल said to हरी सिंह that today we will study sentences. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. लेकिन ना तो उसकी आंखों ने होठों ने ऐसा कुछ शो किया, प्रीटेंड किया कि वो उसको पकड़ लिया. I smiled, उसकी चोरी को पकड़ लिया है, हरी सिंह की चोरी को. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any efforts. And in the last line, Hari Singh said that he gave him his most appealing smile towards Anil, and it was quite naturally. He made no efforts in the smile. It was natural smiles. So student, I hope you enjoyed well, you understood this beautiful story which gives the clear lesson that even a thief can be reformed by the goodness of human being. This is what Anil, the young man, 25 years old, has shown in the story. So we should also try to be as gentle as that of Anil in the story. Our gentleness, our goodness can turn even the meanest person of the world. We can reform, we can change, we can improve. So be good, think positive, try to be gentle, study well, and do good for the country's sake, for the family's sake, for humanity's. I think you have enjoyed this story well, and try to be good. Have a great day. May God bless you all.